आइए अभी क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। 17। क्वेश्चन नंबर 17। पेज नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर है 17। पेज 33। प्रॉब्लम 17। चलें बच्चों, आ जाएं। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का ये इकलौता सवाल है। मतलब इकलौता नहीं, कहने का मतलब कि सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का सवाल है। इससे पहले लॉस ऑफ स्टॉक भी साथ में मिला हुआ था लॉस ऑफ प्रॉफिट पे, तो एक बड़ा सवाल रह रहा था वो हर बार। मेरे को पहले ये करा देना चाहिए था, वो नहीं कराना चाहिए, तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं टफ वाला करा देता हूँ। ठीक है, इजी वाला तो आप लोग कर ही लेंगे। देखो ये साथ साथ में करेंगे, एकदम बढ़िया से होता चला जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बताना मेरे को, ठीक है? साथ में रहना एकदम फटाफट, एकदम क्विकली। कह रहा है कि इंडेमनिटी पीरियड है 13 मंथ्स का। चलो बढ़िया बात है, 13 मंथ्स का इंडेमनिटी पीरियड है। सम इंश्योर्ड है 2 लाख रुपए का। चलो वेल एंड गुड, सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए का। टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर। एक्स 1, एक्स मतलब 2001 ऐसा मान लो, या फिर 2021 मान लो, कुछ मान लो। X1 ईयर का बोल रहा है 12 लाख रुपया। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2 लाख 40,000 गिविंग ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20%। तो सवाल में सब कुछ प्रोवाइडेड है। अभी तक जितना डेटा आपने देखा, सब कुछ सारे सारे के सारे डेटा प्रोवाइडेड है। नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेज, ऑल स्टैंडिंग चार्जेज, ये देखो दिख रहा है 290। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड वाले दिख रहे हैं 240। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल दिख रहा है 290, दैट इज 50,000 फॉर स्टैंडिंग चार्जेज नॉट आर नॉट इंश्योर्ड। तो ये खैर ठीक है, ये भी यूज़ होगा वहाँ पर। आग लगी है X2 में, आग लगी है 31 मार्च को, 31 मार्च को आग लगी है X2 में, यानी ईयर 2 में लगी है, ईयर 1 हो गया, जो बिजनेस को 6 महीने के लिए अफेक्ट करेगा। इंडेमनिटी पीरियड 13 मंथ्स का, तो क्या हुआ, ये 6 महीने के लिए अफेक्ट करेगा। टर्नओवर फॉर लास्ट टर्नओवर फॉर लास्ट 12 मंथ्स एंडेड ऑन 31 मार्च X2 1170। अच्छा, लास्ट टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स एंडेड ऑन 31 मार्च X2। आग जो आपकी लगी है ना, वो 31 मार्च को लगी है, और 31 मार्च को जो साल ख़त्म हो रहा है, उसके लिए टर्नओवर है 11,70,000 रुपया। अच्छा, तो अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये 2 बार ईयर एंडिंग क्यों दे दिया, एक बार यहाँ 31 दिसंबर दे रखा है और एक बार यहाँ 31 मार्च दे रखा है। तो मैं आपको बता दूँ कि जिस दिन आग लगी उसके पीछे हमको 12 महीना जाना पड़ता है। तो ये वो वाला 12 महीना है, मतलब ये क्या है, ये एनुअल टर्नओवर है, ये एनुअल टर्नओवर है, ये एनुअल टर्नओवर है। ठीक है, टर्नओवर 141 से 30/9/1, मतलब जो आग लगी आपकी वो कब लगी है, वो लगी है X2 में। देखो ये रहा 31 मार्च X2 को लगी है, मतलब 1/4 X2 से लेकर, और 6 महीने का क्या है आपका इंडेमनिट, मतलब डिसलोकेशन पीरियड है या डिसऑर्गेनाइजेशन पीरियड है 6 मंथ्स का। तो वो 30/9 X2 तक होगा। 6 महीने का, तो 30/9 X2 तक रहेगा। तो इसी पीरियड का पीछे का कॉपी पेस्ट पीरियड का जो सेल्स जो ये रहा, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड टर्नओवर का सेल्स है। नो, एक्चुअल सेल्स दे रखा है 3 लाख रुपए का, रिडक्शन इन टर्नओवर बोल रहा है 2 लाख, वो निकाल के ही दे दिया आपको ऐसे ही। सेल्स अमाउंटिंग टू अमाउंटिंग ₹1,60,000 जनरेटेड इन अप्रैल X2 टू 30/9 X2 बाई इनकरिंग एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ ₹30,000। अच्छा, वो कह रहा है कि 1,60,000 रुपये का जो सेल्स है ना, हम एडिशनल एक्सपेंस करके
लेकर आए हैं, मतलब ये एडिशनल सेल्स है। खैर, ये एक्सपेंस इनकर होने के बाद सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज इन द इंडेमनिटी पीरियड रुपीज़ 10,000। तो कह रहा है कि इंडेमनिटी पीरियड में सेविंग्स जो हो रखा है चार्जेस में, वो 10,000 रुपये का है। तो 10,000 रुपये का सेविंग्स है। एक सवाल है, ये फ्लैट सवाल है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, फ्लैट है एकदम, नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये कब बना रहे हैं? एक बार 68 में बना रहे हैं, 68 पे बना रहे हैं, यहाँ लिख दो 68। हम्म, चलो वो थोड़ा सिस्टम देख रहा था मैं, सिस्टम में कुछ, आ जाओ। अभी एकदम फ्लैट सवाल है, इसको अपने हिसाब से लेके चलना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जीपी का रेट निकालना होता है। जीपी रेट निकालेंगे सबसे पहले आप, सबसे पहले जीपी रेट निकालेंगे। जीपी रेट निकालना है। जीपी रेट के लिए, जीपी रेट के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट लेना है, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपने लेनी है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, उसको डिवाइड करना है सेल्स, और ये सब क्या होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, मतलब ईयर X1। तो अभी यहाँ आ जाओ, जीपी का रेट कितना आ रहा है, ये जो आपका सेल्स है वो कितना है, और जीपी का रेट कितना आएगा। तो वैसे वो जीपी का रेट दे रखे हैं 20%, तो अगर हम नहीं निकालें तो भी मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ वो 2,40,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100, दैट इज़ 20%। तो
कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब अब इसको नहीं लिखेंगे तो अभी भी चलेगा, नॉट रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो दे रखा है तो हम डायरेक्टली यही वाला रेट यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा क्या यूज़ करना है मेरे को, दूसरा मेरे को शॉर्ट सेल निकालना है, शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल्स के लिए मेरे को स्टैंडर्ड एडजस्टेड टर्नओवर लेना है। वो ऑलरेडी दे रखा है आपको, देखिए स्टैंडर्ड टर्नओवर दे रखा है 5 लाख रुपए का, स्टैंडर्ड टर्नओवर दे रखा है 5 लाख, 5 लाख का दे रखा है, माइनस करना उसमें से एक्चुअल सेल्स है कितना, 3 लाख रुपए, ये जो पीरियड है आपका कौन सा होना चाहिए, 1/4 1 से 30/9 1 का है, तो ये 1/4 1 से 30/9, ये 1/4 1 से 30/9 1 का है, और एक्चुअल सेल जो है 1/4 2 से 30/9 2 का है, ये हमारा सेल, दैट इज़ व्हाट, ये 2 लाख रुपया आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन इन टर्नओवर या फिर शॉर्ट सेल, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। साथ में अपने क्या निकालते हैं, एनुअल टर्नओवर, तो इसके बाद की चीज़ जो है ना, एनुअल टर्नओवर निकालेंगे, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, वो निकालते हैं, उसमें जो आग लगी है उससे ठीक पीछे 12 महीना मेरे को जाना, तो जो आग लगी है उससे ठीक पीछे 12 महीने का वो सेल दे रखा है, ईजिली दे रखा है, ठीक है, 1170 दे रखा है, और अगर आपको कुछ इसमें ट्रीटमेंट वगैरह करना है तो आप मैं कल से मेरे को नहीं लगता कि किसी इसमें और करने की ज़रूरत है, आपको 11,70,000 दे रखा है, आप ऐसे ही पिक करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली पिक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये जो टर्नओवर है, टर्नओवर 1/4 X1 से 31/3 X2 तक कोई 11,70,000 रुपया दे रखा है डायरेक्टली, तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर वो ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब तीसरी चीज़ क्या होगी, आपको निकालना है जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, तो आपने शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट कर रखा है 2 लाख रुपया, उस पर आप जीपी निकाल लो 20%, तो ये आएगा 40,000 रुपये के करीब, ये 40,000 रुपया आ गया। अब चौथी चीज़ आपने निकालनी है, अलाउबल एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस एडिशनल एक्सपेंसेस जो अलाउड होंगे, जो एडिशनल एक्सपेंसेस जो अलाउ होंगे ना, वो तो उसमें क्या क्या करते हैं, 3 चीज़ करते हैं, पहला एक्चुअल एक्सपेंस हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, एक्चुअल एक्सपेंस है 30,000 रुपया, जो हमने एडिशनल एक्सपेंस करे ना, जो हमने एडिशनल एक्सपेंस करे वो 30,000 रुपया है, ठीक है बेटा, एकदम सिंपल है, एक्चुअल एक्सपेंस जो करें हमने 30,000 रुपये करे, ठीक है, 30,000 रुपये के, उसके बाद दूसरा है जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, तो इस सवाल में ना थोड़ा सा इन्होंने आपके साथ ऐसा गेम खेला है, बोलो क्या, देखो मैं हर बार आपसे ये कह रहा था कि एक्चुअल सेल्स इज एडिशनल सेल्स, तो क्या हर बार ना डेटा आपको प्रोवाइडेड नहीं रहता था, तो ये एक्चुअल सेल्स 3 लाख रुपया है, लेकिन ये 30,000 रुपये खर्चा करने की वजह से 1,60,000 रुपये एक्स्ट्रा सेल्स हुआ है, तो इस बार 3 लाख का 20% नहीं लेना है, इस बार 1,60,000 का 20% लेना है, ठीक है,
एडिशनल सेल्स जो है ना दे रखा है 1,60,000 रुपये, अभी नहीं दे रखा है एडिशनल सेल्स, तो उसको क्या करते हैं फिर हम लोग लेते हैं वो एक्चुअल सेल्स को ही एडिशनल सेल्स मान लेते हैं, बोलते हैं कि भाई खर्चा किया तभी सेल हुआ, अदरवाइज सेल नहीं होता। तीसरा तीसरा आपको निकालते हैं एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस निकालते हैं इनटू जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अभी ये कितना होगा देखो, ये है 30,000 रुपया इंटू जीपी 1170 पे 20% ले लो, फिर प्लस 1170 पे 20%, 1170 पे 20% कितना होगा, कैलकुलेटर में निकाल लो। 1170 इंटू 20%, 2,34,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये। तो ये बात आ गई बच्चों, अभी कर लो ना कितना हो रहा है। अच्छा ये 50,000 अनइंश्योर्ड है ना, यहाँ से देखो निकला मैंने, मेरे को याद एक्चुअली फिगर है, ये देखो दिस वन। अभी सवाल में दम नहीं है तो मैं इतना माथा नहीं कर लगा रहा हूँ इसमें, आपको पता है सवाल में दम नहीं है। 234 प्लस 50, 284, 234 डिवाइड बाई 284 इंटू 30,000, 24718 आ रहा है रुपीज़ 24718। इन तीनों में मिनिमम कौन सा हो गया, मिनिमम अमाउंट हो गया 24718, ये मिनिमम हो गया। अब यही एक्सपेंस जाएगा वहाँ पर, तो आप यहाँ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना लो ना एक बार, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहला जीपी ऑन शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल वो कितना आ रहा है 40,000 रुपये, ऊपर दिया था 40,000। फिर दूसरा एडमिसिबल एडमिसिबल एक्सपेंसेस, वो कितना आ रहा है 247, ये 2 है 24718। तीसरा सेविंग्स, अगर कुछ हो रहा है तो माइनस करना है, तो सेविंग्स हो रहा हमारा ये 10,000 रुपये का सेविंग्स था, सेविंग्स 10,000 का, ये 10,000 का सेविंग्स है। अब इसको प्लस माइनस कर लो, 40 प्लस 24,718 माइनस 10,000, 54,718। ये जो हो रहा है ना 718, ये हमारा नेट क्लेम है, सॉरी ग्रॉस क्लेम है, ग्रॉस क्लेम। अब अगर पॉलिसी वैल्यू जो है ना 234 से कम है, पॉलिसी वैल्यू दे रखा है उसने सम इंश्योर्ड इतना, इसका मतलब एवरेज क्लॉज लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखो सिंस पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, hence average clause will be applicable। तो सीएमए वालों बच्चों आपको ना ऐसा पूछ देंगे वो लोग, तो यहाँ पर कितना रुपया होगा, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाई जीपी ऑन एएटी इंटू ग्रॉस क्लेम, ठीक है। जीपी ऑन एएटी कितना है 2,34,000, उस पर पॉलिसी वैल्यू है 2 लाख रुपए की, तो आपको क्लेम मिलेगा 54,718 डिवाइडेड बाई 4676
8 का क्लेम मिलेगा, 46768 का। क्लेम जो होगा आपका 46768 का क्लेम रहेगा। करेक्ट, ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ सम नंबर 18 में आ जाना। सम नंबर 18 में आ जाना। सम नंबर 18 में आ जाना। सेवनटीन 18 के बाद में सवाल शायद बचेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कम प्रॉब्लम है। इसके मैंने लिख रखा है कौन कौन से प्रॉब्लम है। 17 कर लिया, 17 18 कर लिया, तो फिर उसके बाद एक सवाल बचेगा 20 नंबर, एक 31 नंबर बचेगा। तो 18 एक बार फटाफट आ जाओ देख लेते हैं। सम नंबर 18 क्या हो रहा है कैमरा में। सम नंबर 18 पेज नंबर है, यहाँ पर पेज नंबर 70 लिख लो। सम नंबर 18 नंबर 18 यहाँ लिखना, पेज प्रॉब्लम 18। प्रॉब्लम 18 कर लेंगे ना, फिर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा बचेगा नहीं खास कुछ करने का। ठीक है, तो यहाँ का पेज नंबर है 33, 23 नंबर पेज, पेज नंबर है 33। चलो द प्रीमिसेस ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। अच्छा, आपको ऐसा देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें एकदम टेंशन नहीं लेना। आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा मोनोटोनस जाएगा। कब? जब एक बार आप थोड़ा सा याद कर लेंगे ना चीज़ों को, तब जाके मोनोटोनस लगेगा आपको ये। लेकिन वैसे कभी कभी ये थोड़ा सवाल आड़ा तिरछा आता है। जैसे अभी मैंने दो आपको जो टफ टफ प्रॉब्लम मैंने आपको पहले करा है, ईजी प्रॉब्लम अभी करा रहा हूँ। तो अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लाइट फीलिंग आ रही है, पहले लाइट फीलिंग नहीं आ रही है। मैं अगर चाहूँ तो ईजी प्रॉब्लम पहले भी करा सकता था और टफ प्रॉब्लम बाद में करा सकता था, लेकिन नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। The premises of XY Limited were partially destroyed by fire on 1st March 14, and as a result of the business was practically disorganized up to 31st August 2014। बोल रहा है कि बिजनेस जो है ना प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज रह रहा है 1 मार्च से 31 अगस्त तक। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 6 मंथ्स तक ऐसा ये डिसऑर्गेनाइज है। पॉलिसी वैल्यू है 165, इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का इंडेमनिटी पीरियड है, तो डिसऑर्गेनाइजेशन पीरियड भी 6 मंथ्स का ही है। फिर कह रहा है कि 1/3/14 से 31/8/14 तक 80,000 रुपया जो है ना हमारा पीरियड ऑफ डिसलोकेशन का एक्चुअल टर्नओवर है। ठीक है, टर्नओवर फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ डिसलोकेशन मतलब स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर हो गया, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर हो गया। 2,40,000 रुपये, ये एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर हो गया। टर्नओवर फॉर द लास्ट 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीडिंग द डेट ऑफ फायर 6 lakhs। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया 90,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 60,000, अनइंश्योर्ड है 5,000। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 50,000, 5 lakhs सॉरी। ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर and up to the time of the fire, it was agreed that an adjustment of 10% should be made in respect of the upward trend in turnover।
मतलब 10% आपको क्या करना है, ट्रेंड जोड़ना है अपवर्ड। द कंपनी incurred additional expenses rupees 9300 immediately after the fire, but for this expenditure the turnover during the period of dislocation would have been only rupees 55,000. Okay, ठीक है। तो वो एडिशनल सेल्स की बात करा। देयर वाज आल्सो सेविंग्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड 2700 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज एज अ रिजल्ट ऑफ द फायर। तो बोल रहा है कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज में सेविंग्स हो गई मेरे को 2700 रुपये की। तो देखो ये बहुत बार बहुत तरह का वर्ड यूज़ करेंगे ये लोग, लेकिन तो आपने बस एक चीज़ याद रखना है कि हमें सेविंग्स जो होती है ना वो इंश्योर्ड की होती है और किसी चीज़ की सेविंग्स नहीं होती है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? पहला काम क्या होता है हमारा? जीपी रेट फाइंड आउट करना। जीपी रेट, तो जो जीपी रेट मैं फाइंड आउट करूँगा वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? जीपी रेट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखो कभी कभी क्या होता है ना, मैं छुट्टी के दिन में रिकॉर्ड करता हूँ तो उस वक्त कोई नहीं होता क्लास में, तो उस वक्त क्या रहता है, पूरा सब जगह खाली, सिर्फ मैं रिकॉर्ड करता हूँ। पूरा दिन भर रिकॉर्डिंग चलती है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को अराउंड 7-8 बजे तक रिकॉर्डिंग चलती है कंटिन्यूअस। और अभी सीए फाइनल एफआर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि भाई 2023 के बाद या फिर 2023 में सितंबर के अराउंड या फिर सितंबर अगस्त सितंबर के अराउंड आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय सीए फाइनल एफआर का क्लास। तो उनके लिए भी कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ। तो अभी जो रिकॉर्डिंग्स सीए फाइनल एफआर की चल रही है वो मेरे लिए चल रही है, मतलब मैं अपनी रिकॉर्डिंग खुद के लिए कर रहा हूँ। एंड खुद के इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कभी भी विदाउट टेस्टिंग कोई काम नहीं करता। तो मैं पहले कुछ क्लासेस, मतलब जो टफ टफ इंडियाज हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले हो गए, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन वाले हो गए, ईसॉप वाले हो गए, इन सबको प्रॉपर रिकॉर्ड करके एज अ स्टूडेंट मैं चेक करता हूँ कि सब कुछ एक लेमैन को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम ल्यूसिड मैनर में। ताकि मेरे हिसाब से वो जो क्लास होगी वो उसमें इंडियाज एकदम ल्यूसिड मैनर में होना चाहिए। तो आई एम ट्राइंग कि मैं सितंबर 23 को सितंबर 23 में वो बैच लॉन्च करूँगा। एंड दैट बैच वुड बी ऑल ऑनलाइन बैच। एंड आई एम ट्राइंग कि सबसे ज़्यादा कंटेंट सबसे कम आवर में मैं डिलीवर करूँ। वैसे 450 450 घंटे का क्लास होता है एफ आर का, सी फाइनल का। एंड आई वॉन्ट कि मैं उन सभी चीज़ों को कम और कम आवर में डिलीवर करूँ और कंटेंट और ज़्यादा डिलीवर करूँ। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस कोशिश में लगा हुआ हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, आप सबका सपोर्ट और आप सबकी दुआएं साथ में रहेंगी तो बहुत आगे जाएंगे हम लोग, सब मिलकर जाएंगे। एंड वाईके त्रिपाठी क्लासेस ये जो फैमिली, मतलब ये एक परिवार है और परिवार के सभी सदस्य यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। और हमारा इतना बड़ा परिवार है, वाईके टीसी फैमिली इतनी बड़ी है, किसी भी
सदस्य को अगर कोई तकलीफ होती है तो YKTC फैमिली इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड फील, यू नो, फील ब्लेस्ड, या फिर यू शुड फील प्राउड टू बी, मतलब बीइंग एन YKTCN। चलो यहाँ सेल्स लिखते हैं। अभी देखो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 90,000 रुपये। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000। तो एकदम सिंपल ऐड होना, नेट प्रॉफिट 90,000 रुपया एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000 है, वो ऐड होना है। प्रीवियस ईयर का सेल्स कितना है बेटा, प्रीवियस ईयर का सेल्स कितना है, फटाफट लास्ट ईयर का सेल्स लेना। अभी देख लो लास्ट ईयर का टर्न ओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 5 लाख, टर्न ओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 5 लाख, तो 5 लाख यहाँ रखना है। अभी कितना आ रहा है, परसेंटेज बेसिस पे कितना आ रही है, 30% आ रहा है। तो ये 30% हमारा GP का रेट हो गया। नाउ वी गॉट दिस GP का रेट 30%, करेक्ट। उसके बाद क्या रहेगा, दूसरी चीज़ क्या रहेगी, हमें निकालना है शॉर्ट सेल। वी विल कैलकुलेट दिस शॉर्ट सेल्स, ठीक है। अब शॉर्ट सेल का कैलकुलेशन क्या रहेगा, स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर हमारा कितना है, ये देखो, टर्नओवर फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ डिसलोकेशन इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर। तो ये दे भी रखा है 1/3/13 से 31/8/13 तक का, हमें भी वही चाहिए था, 1/3/13 से 31/8/13 तक का। सेल्स हमारा है कितना, 2,40,000 रुपये। ऊपर में लिख लो रुपी 2,40,000। अब उसमें हम ट्रेंड ऐड कर देंगे, ट्रेंड क्योंकि ऐड करने के लिए बोला है। ट्रेंड कितना है, अपवर्ड ट्रेंड है, बोला है 10%, 10%। तो 24,000 रुपये ट्रेंड हो गया। अब इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 2,64,000, करेक्ट, 64 हो जाएगा ना, रपड़ कहाँ गया, 264,000 माइनस एक्चुअल सेल्स। अभी एक्चुअल सेल्स का मतलब कौन सा सेल्स, जो सेल्स हमारा डिसलोकेशन पीरियड का, मतलब 1/3/14 से लेकर 31/8/14 तक का सेल्स है, वो हमारा सेल्स कितना है, 80,000। ये 80,000 सेल्स है। तो 264 माइनस 80,000 रुपीज़, 1,84,000, ये कितना हो गया, ये हमारा शॉर्ट सेल हो गया, जिसको बोलते हैं हम रिडक्शन इन टर्नओवर। तीसरी चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, देखो मैं एकदम क्लियर कट चीज़ सारी सिखा देता हूँ आपको। तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, एडिशनल अलाउेबल एक्सपेंसेस, एडिशनल अलाउेबल एक्सपेंसेस, ये तीसरी चीज़ है बेटा, तीसरी चीज़ है। अभी इसमें क्या रहेगा, इसमें 3 चीज़ होती है। पहली चीज़ एक्चुअल एक्सपेंसेस, तो मैं एक्चुअल एक्सपेंस लिखता हूँ। एक्चुअल एक्सपेंस कितना है,
हाँ तो कहाँ थे हम लोग? बोलो। एक्चुअल एक्सपेंस हमारा कितना हुआ बेटा? एक्चुअल एक्सपेंस हो रखा है, एक्चुअल एक्सपेंस हो रखा है, देखो ये रहा 9,300 रुपये। तो 9,300 रुपये का एक्चुअल एक्सपेंस हो रखा है। दूसरा हमें क्या लेना है? जीपी ऑन एडिशनल सेल्स। तो आप याद रखना, एडिशनल सेल्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअल सेल्स। जब तक वो बताया नहीं कि एडिशनल सेल्स क्या, तो यहाँ एडिशनल सेल्स के लिए कुछ बातें कही उसने। उसने कहा है कि बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, बोला कि 9,300 रुपये एक्सपेंस करा इमीडिएटली आफ्टर द फायर, एंड बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000। वो कह रहा है कि अगर ये एक्सपेंडिचर नहीं किया होता तो जो टर्नओवर है वो सिर्फ 55,000 होता, 80,000 नहीं होता। ठीक है, वो ये एकदम साफ साफ बात कह रहा है। तो ये इस तरह की बातें जब वो करे ना कोई, तो आप समझना कि एडिशनल सेल्स दूसरा रहेगा। मैंने क्या बता रखा कि एडिशनल सेल्स का मतलब क्या? एक्चुअल सेल्स। लेकिन जब कभी ये थोड़ी सी बात वो कर देना, तो समझ, देखो ये इजी वाले सवाल है, इसमें सिर्फ यही सब इनको देने के लिए है और कुछ देने के लिए नहीं है। तो अगर वो कह दे कि इस तरह कुछ, तो आप समझना एडिशनल सेल्स दूसरा है। इमीडिएटली आफ्टर द रेट ऑफ फायर बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन मतलब हुआ होता, सिर्फ हुआ होता। जैसे बोलता ना, आई वुड हैव बीन वेरी 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 लकी, ठीक है, इफ यू वुड हैव बीन इन माई लाइफ, अगर तुम मेरी जिंदगी में होती या होते तो मेरी जिंदगी बहुत, मतलब मैं बहुत लकी फील करता। ऐसा ऐसा आप किसको बोल रहे पता है? आप अपने दोस्तों को कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। हाँ, दोस्तों दोस्तों को कह रहा है। चले, तो ये 55,000 होता सिर्फ, अगर ये 80,000 रुपये का जो सेल्स हुआ है, एक्चुअल सेल्स 80,000 का, ये देखो 80,000 का जो एक्चुअल सेल्स हुआ है ना हमारा, ये एक्चुअल सेल्स 80 का ना होकर के सिर्फ कितना का होता? 55 का होता। लेकिन हमने 9,300 का एक्सपेंस इनकर कर दिया ना, हमने 9,300 का एक्सपेंस इनकर कर दिया। उस एक्सपेंस इनकर करने के फलस्वरूप हमारा सेल्स जो है 80,000 चला गया। तो एडिशनल सेल्स हमारा कितना है इसका मतलब? एडिशनल सेल्स कितना, वो बताओ। एडिशनल सेल्स कितना होगा? 80,000 माइनस 55,000। 80,000 माइनस 55,000। आ जाओ यहाँ पर। तो 80,000 माइनस 55,000 इंटू 30%, कितना हो रहा है? 80 माइनस 55, 25-30% हो गया ये, तो ये हो गया 7,500। ठीक है, फिर तीसरा ले लो। तीसरा कितना जा रहा है बेटा? तीसरा जा रहा है आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ है इनटू जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाई जीपी ऑन एएटी प्लस अनइंश्योर्ड चार्ज। अब देखो ना, एक्चुअल एक्सपेंस हमारा है कितना? 9,300 इंटू जीपी ऑन एएटी कितना होगा हमारा? एएटी कितना है? देखो एएटी यहाँ दे रखा है, टर्नओवर फॉर द पास्ट 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, 6 लाख रुपए का। तो ये 6 लाख रुपए दे रखा है। अच्छा, उसको ट्रेंड से एक्चुअली बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने अभी ट्रेंड से उसको बढ़ाया नहीं है। ठीक है, आप उसको ट्रेंड से बढ़ा लेते तो ठीक रहता, मैं यहाँ पर भूल गया। तो एक बार मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एक बार। एईटी, ठीक है, ये कितना होगा? 6 लाख, और उसमें ट्रेंड ऐड कर देंगे 10%, तो हो जाएगा 6,60,000। ये मैं भूल गया था अभी, आप नहीं भूलेंगे, कभी कभी स्लिप हो जाता है ना, दिमाग दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो ये 6,60,000 है इंटू 30%, नीचे में 6,60,000 का 30% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज कितना हो गया? 5,000 रुपये। अभी कितना आएगा? 6,60,000 इंटू 30%, 198 प्लस 2,3,
तो 198,000 डिवाइड बाई 2 3 इंटू 9300 9071 हो रहा है शायद 9071। तो 9071 ये आ रहा। अभी तीनों मिनिमम कौन सा हो गया? 9300 तो नहीं 7500। तो 7500 जो है ना, ये तीनों में मिनिमम हो रहा है। तो 7500 इज एडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब आपने क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, उसमें क्या रहेगा? जीपी ऑन शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल है कितना हमारा? 184,000। 184,000 जीपी ऑन शॉर्ट सेल। 184,000 इंटू 30%, वो कितना हो रहा है? 1,84,000 इंटू 30%, 55,200। 55,200। दूसरा एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस वो हमारा कितना हो रहा है? 9,000 नहीं 7,500 रुपया। अब अगर सेविंग्स कुछ हो रही है तो हटा दो उसमें से। आप चेक कर लो सेविंग्स कुछ दे रखा है क्या इन्होंने? 2,700 रुपये का सेविंग्स है। तो तीसरा जो है ना सेविंग्स है, सेविंग्स इन एक्सपेंसेस 2700, ये माइनस होगा। अभी फाइनल फिगर जो रहेगा वो कितना आ रहा है? 55,200 प्लस 7,500 माइनस 2,700, 60,000 रुपये का क्लेम ऐसा आ रहा है। ये क्रॉस क्लेम 60,000 रुपये का आ रहा है। अभी वहाँ चेक करो कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी जो दे रखा है वो कितने रुपए का है। इंश्योरेंस पॉलिसी 1,65,000 रुपये का है, ठीक है, 165 का है। क्या पॉलिसी वैल्यू कम है? जीपी ऑन एटी, जीपी ऑन एटी कितना है? 198 आ रहा था ना, ठीक है, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन जीपी ऑन एटी, तो एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। और वो जो एवरेज क्लॉज है वो कैसा रहेगा? देखो 60,000 इंटू जीपी ऑन एटी कितना है? 198,000। ऊपर कितना जा रहा है? ये 198,000 मतलब 6,60,000 का 30% है, ठीक है। पर मैंने किया हुआ नहीं है इसलिए दिखा दिया आपको। ये 165 हो रहा है, तो अभी कर लो डिवाइडेड बाई 198,000 इंटू 165,000, 50,000 आ रहा है। नेट क्लेम जो है, नेट क्लेम वो 50,000 आ रहा है। 50,000। आपका ये आंसर जो है ना कंफर्म है, ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया आपका। अभी आ जाओ। अभी ये जो एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं आपको बाद में कराऊंगा। ये आप ऐसा होमवर्क ले लेना। ये प्रॉब्लम होमवर्क है आपका 21 नंबर। और 21 के बाद एलओपी का प्रॉब्लम सिर्फ मैं कर रहा हूँ, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट के प्रॉब्लम है वही कर रहा हूँ मैं अभी।
ये 31 नंबर जो प्रॉब्लम है ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो आज 2 सवाल होमवर्क है। एक होमवर्क है 21 और एक होमवर्क है 31। ये 2 सवाल होमवर्क है और आज का क्लास थोड़ा छोटा रहेगा आपका। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो लॉस ऑफ स्टॉक के हैं, हमने उसको सॉल्व नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो लास्ट क्लास जो रहेगा हमारा ये लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी जो भी है इस चैप्टर का, वो लास्ट क्लास रहेगा। तो एक लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।